हेलो एंड वेलकम बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे जो कि है क्वालिटी स्कोर। ये जो क्वालिटी स्कोर होता है दोस्तों, ये रंक को राजा बना सकता है और राजा को रंक बना सकता है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर लो है, आप कितना ही पैसा लगा लो, आपका पैसा भी डूबेगा, आपका ऐड भी नहीं चलेगा। अगर आपका क्वालिटी स्कोर हाई है तो आप कम पैसे में भी बहुत पैसा कमा लोगे, बहुत ऐड चला लोगे, बहुत बेनिफिट उठा पाओगे गूगल एड से। तो चलिए देखते हैं कि क्वालिटी स्कोर होता क्या है, ये कैसे इफेक्ट करता है और हम इसको अच्छा कैसे मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, क्वालिटी स्कोर में दो फैक्टर होते हैं। देखिए यहां पे देखिए, कीवर्ड, एड, यूआरएल, इनके बीच में होनी चाहिए रिलेवेंसी, यानी कि समानांतर। कीवर्ड, एड एंड यूआरएल, इनके बीच में होना चाहिए रिलेवेंसी, यानी कि समानता। यानी कि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए मैंने कीवर्ड बोला कि भाई मैं ऑफिस चेयर पे ऐड चलाना चाहता हूं। ऑफिस चेयर मतलब अगर कोई भी क्वेरी डालता है गूगल पे और अगर उसमें ऑफिस चेयर लिखा है तो मेरा ऐड चलना चाहिए। ठीक है भाई, मान लिए। अब आपका ऐड दिखा सामने वाले को, अब आपके ऐड में वो ऑफिस चेयर के बारे में विवरण है कि नहीं, बातें हैं कि नहीं, डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, ठीक है, उसके बारे में कोई अट्रैक्टिव चीज है कि नहीं। मतलब अल्टीमेटली सामने वाले ने जब आपके ऐड को देखा तो क्या आपने अपने ऐड में कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा है जिससे उसका ऑफिस चेयर वाला जो प्रॉब्लम है या ऑफिस चेयर वाला जो इंटेंट है वो आपके ऐड में सॉल्व हो रहा हो। ठीक है, मतलब उसकी क्वेरी, आपका कीवर्ड और आपका ऐड, इसमें समानता होनी चाहिए। उसने लिखा बेस्ट ऑफिस चेयर, आपका ऑफिस चेयर आ गया, ठीक है, आपका ऐड दिखा दिया, अब उसमें ऑफिस चेयर है कि नहीं, ठीक है। अब जाते हैं आपके लैंडिंग पेज पे, ठीक है, उसने आपके ऐड पे क्लिक कर दिया, अब वो आपके लैंडिंग पेज पे पहुंचा, वेबसाइट पे पहुंचा, पर क्या वहां पे भी उसको वही सोल्यूशन मिल रहा है जो वो चाहता था, जो ढूंढ रहा था? ऐसा तो नहीं कहीं ऑफिस चेयर की ऐड पे क्लिक किया और ऑफिस टेबल पे पहुंच गया, या तो फिर वो सारे फर्नीचर दिख गए उसको, अब उसको वापस से ऑफिस चेयर ढूंढना पड़ जाए। तो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम होगा, इस तरीके से अगर इररिलेवेंसी होगी तो काम नहीं चलेगा। आपके कीवर्ड में, आपके ऐड में भी वही बातें होनी चाहिए, आपके कीवर्ड में भी वही बातें होनी चाहिए, और आप जिस लैंडिंग पेज पे ले जा रहे हो सामने वाले यूजर को, वहां पे भी वही बात होनी चाहिए, वही इंटेंशन उसका पूरा होना चाहिए, ये सारी चीज को मिला के कहते हैं रिलेवेंसी। अल्टीमेटली सामने वाले की क्वेरी, आपका ऐड, आपका कीवर्ड, आपका लैंडिंग पेज, इसमें जो है जबरदस्त रिलेवेंसी होनी चाहिए, जबरदस्त समानता होनी चाहिए, सब जगह एक जैसी ही बात, एक जैसा ही इंटेंशन पूरा होना चाहिए, तो उसे कहते हैं रिलेवेंसी। ठीक है, अब एक और चीज है, वो है यूजर एक्सपीरियंस। भाई चलो ठीक है, सारी चीजें करेक्ट थी, पर जब हमने ऐड पे क्लिक किया आपका लैंडिंग पेज ही नहीं खुला। ठीक है, या तो हमने आपके ऐड पे क्लिक किया, आपका लैंडिंग पेज खुला, पर उसमें कुछ वायरस वगैरह है, वो अननेसेसरी हमारे यहाँ लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर आपका लैंडिंग पेज खुल रहा है लेकिन इतना स्लो खुल रहा है कि हमें उतना पेशेंस ही नहीं है, हम आपका लैंडिंग पेज छोड़ के चले गए। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपका लैंडिंग पेज इतना गंदा बना हुआ है कि किसी को मजा ही नहीं आ रहा उस पर रहने में, इसलिए वो छोड़ के चला गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो यूजर का एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पे हुआ वो हुआ बेकार। ठीक है, तो आपको क्या मेंटेन करना है? आपको रिलेवेंसी तो मेंटेन करना ही है, उसके साथ यूजर एक्सपीरियंस भी मेंटेन करना है। आपकी वेबसाइट पे आके बंदे को अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा एक्सपीरियंस का दूसरा मतलब होता है वो टाइम स्पेंड करेगा। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, उल्टा मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा आपके ऐड पे क्लिक करता है, आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके लैंडिंग पेज पे आता है, आपकी वेबसाइट पे आता है और वो तुरंत वापस चला जाता है, इसका मतलब दूसरा ये भी है कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वो आपकी वेबसाइट पे एंजॉय नहीं कर रहा, उसको कंटेंट नहीं मिला, उसको मजा नहीं आया, उसको देखने को कुछ अच्छा था नहीं, तो या उसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो छोड़ के चला गया, और अल्टीमेटली दैट इज अ बैड एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आपको अच्छा क्वालिटी स्कोर रखना है तो आपको रिलेवेंसी रखना पड़ेगा, आपको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके हम कुछ टिप्स देख लेते हैं। अगर आपको अच्छा क्वालिटी स्कोर मेंटेन करना चाहते हैं तो कुछ बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले रिलेवेंस ऑफ योर ऐड टू द कीवर्ड। आपका जो ऐड है और आपका जो कीवर्ड है उसमें समानता होनी चाहिए। ठीक है, ऑफिस चेयर वाले कीवर्ड से अगर आपका ऐड ट्रिगर होता है तो आपका जो ऐड की जो टेक्स्ट है, जो हेडलाइन है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी वही सिमिलरिटी, वही बात होनी चाहिए, उससे रिलेटेड बात होनी चाहिए, उसी के बारे में बात होनी चाहिए। ठीक है,
दूसरी चीज, द रिलेवेंस ऑफ योर एड टू योर लैंडिंग पेज। आपका जो एड है उसमें जो लिखा है कि अट्रैक्टिव डिस्काउंट, बेस्ट ऑफिस चेयर, वुडन ऑफिस चेयर, ठीक है, लग्जरी ऑफिस चेयर, अगर आपने ऐसा कुछ भी लिखा है, ठीक है, ट्रेडमार्क वगैरह आपने कुछ बात करी अपने ऐड में कि बड़ी बड़ी बातें आपने लिख दी, और जब बंदा आपके लैंडिंग पेज पे पहुंचा तो वहां पे कुछ और ही है, ठीक है, वहां पे वुडन ऑफिस चेयर ही नहीं, वहां पे ऑफिस चेयर के नाम पे एक दो ही ऑफिस चेयर है, बाकी दूसरी चेयर्स हैं, तो दैट इज बैड एक्सपीरियंस। तो रिलेवेंसी आपको अच्छी रखनी है, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे भी कराना है, जो एक्सपीरियंस का वादा जो आप प्रॉमिस यहाँ पे अपने ऐड में कर रहे हैं। दूसरी चीज, द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ योर अकाउंट। आपका अकाउंट अगर शुरू से ही गंदे तरीके से चलाया जा रहा है, एड रैंक, एड क्वालिटी आपकी पहली पुअर है, आप अच्छे से ऐड नहीं बनाते हो, अच्छे से ऐड नहीं चलाते हो, तो आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो होगा आपके अकाउंट का वो लो रहेगा, और उसके कारण भी आपके क्वालिटी स्कोर पे फर्क पड़ सकता है। तो आप अपने हमेशा अपने ऐड को अच्छा बनाइए, अपने अकाउंट के परफॉर्मेंस को अच्छा मेंटेन कीजिए। क्लिक थ्रू रेट। देखिए दोस्तों, क्लिक थ्रू रेट एक तरीके से आपके ऐड का आईना है, ठीक है, मिरर। अगर आपका ऐड अच्छा है तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, अगर आपका ऐड अच्छा नहीं है तो लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई बंदा कुछ ढूंढ रहा है और आप अगर उस बात पे, उसके कीवर्ड पे अपना ऐड चलाना चाह रहे हो और वो आपके ऐड पे क्लिक नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप वो पॉइंट टच ही नहीं कर पा रहे जो वो ढूंढ रहा है। क्योंकि अगर उसको उसकी इच्छा वाला वर्ड, सेंटेंस या उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला होता तो उसने क्लिक किया होता, वाइस वर्सा नहीं मिला इसलिए नहीं क्लिक किया, इसलिए आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो लो हो गया। तो दोस्तों क्लिक थ्रू रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऐड का आईना है। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट सर्च ऐड के केस में लो चल रहा है तो ये सीरियस इशू है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके कीवर्ड्स गलत तो नहीं है, कहीं आपके ऐड ग्रुप्स गलत तो नहीं है, कहीं आपका ऐड में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेडलाइन जो लिखी है, डिस्क्रिप्शन जो लिखी है, वो कहीं ऐसा तो नहीं जो सामने वाले यूजर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, उसकी प्रॉब्लम को डायरेक्ट नहीं कर रही है, उसको सोल्यूशन नहीं दे पा रही है। अगला पॉइंट है बेटर कीवर्ड डेटा। दोस्तों आपके पास अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए, सही कीवर्ड्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गलत या ब्रॉड कीवर्ड्स पे पैसा लगाएं तो उससे क्या होगा कि सामने वाले की प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन आप दे नहीं पाओगे, आपका ऐड भी उसको दिख जाएगा और अल्टीमेटली जो है आपका CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट जो है वो कम हो जाएगा। एंड इफेक्टिव अकाउंट स्ट्रक्चर। इफेक्टिव अकाउंट स्ट्रक्चर यानी दोस्तों आपने जिस तरीके से एड ग्रुप्स बनाए उनके अंदर प्रॉपर एक ही थीम का कीवर्ड्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही एड ग्रुप के अंदर अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स हैं, ठीक है, मिक्स हो रहे हैं, अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स, मतलब अलग अलग थीम के कीवर्ड्स हैं और कुछ और ही ऐड दिख रहा है, मतलब कुछ और ही बात हुई, कुछ और ही कीवर्ड था, कुछ और ही ऐड बोल रहा है, कुछ और ही लैंडिंग पेज है, ये तो मतलब महा ब्लंडर हो जाएगा। तो आपको अपना अकाउंट जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली, मतलब आपको अपना जो सर्च कैंपेन है वो बहुत ही सिस्टमेटिकली बनाना है। प्रॉपर एड ग्रुप, एक एड ग्रुप के अंदर प्रॉपर एक ही थीम के कीवर्ड्स होने चाहिए। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर में देखा कि क्वालिटी स्कोर कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो किस तरीके से काम करता है और उसको अच्छा कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों क्वालिटी स्कोर पे काम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जितना ज्यादा सीखें, जितना ज्यादा लर्न करें, जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा होगा। एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन दिस। एक आपको हमेशा ये ड्रीम रखना है, आपको हमेशा ये टारगेट रखना है, आपका एड का पोजीशन जो है 1 आना चाहिए, एवरेज फर्स्ट पोजीशन आपके ऐड का आना चाहिए। इससे कम आ रहा है तो मतलब हमेशा स्कोप है कुछ ना कुछ इंप्रूव करने का, कुछ ना कुछ आप कर ही सकते हो, चाहे वो आपका लैंडिंग पेज हो, चाहे वो आपका एड टेक्स्ट हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो हेडलाइन हो, चाहे वो आपका कीवर्ड हो, चाहे वो आपका कीवर्ड का मैच टाइप हो, चाहे वो आपका कॉस्ट पर क्लिक यानी कि जो आपने बिड लगाई वो हो। ये पूरी की जो चेन है, इस चेन में कोई भी कड़ी ऐसी हो सकती है जो कमजोर हो, और वो एक कड़ी भी कमजोर होगी तो आपका CTR लो हो जाएगा, उससे आपका क्वालिटी स्कोर लो हो जाएगा, उससे आपका एड पोजीशन लो हो जाएगा। इसका उल्टा सारी चीजें अच्छी होंगी तो आपका CTR हाई हो जाएगा, आपका एड पोजीशन हाई हो जाएगा, आपका एड रैंक हाई हो जाएगा, आपका एड सबसे ऊपर दिखेगा, ज्यादा ऊपर एड दिखेगा तो ज्यादा क्लिक्स आने के चांसेस रहेंगे, ज्यादा क्लिक्स आएंगे तो ज्यादा बिजनेस आएगा।